नमस्कार, जय हिंद। जियोग्राफी से संबंधित आज का यह पूरा प्रश्न उत्तर रहेगा, परीक्षा उपयोगी है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब चल रहा है जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पी प्रश्न। ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 1 है, धरातल पर वृक्षों, कह सकते हैं धरातल पर जो वृक्ष हैं, घास है, फसलें हैं तथा जीवन के अनेक रूपों का पोषण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, धरातल पर वृक्षों, घास, फसलों तथा जीवन के अनेक रूपों का पोषण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो जैसा कि जानते हैं, क्या मानव द्वारा, या जल द्वारा, क्या मृदा द्वारा, क्या प्रकृति द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन सही है, मृदा द्वारा। धरातल पर मृदा ही द्वारा तो फसल होती है, वृक्षें उगते हैं और घास उगाई जाती है, यहाँ पे उगती है, प्राकृतिक घासें भी उगती हैं। तो इस तरह से मृदा पर ही अनेक कार्य होते हैं। तो इस तरह से मृदा यहाँ पे जीवन पोषण के लिए महत्वपूर्ण होगा। ऑप्शन नंबर मृदा। यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया है, हमें भोजन और वस्त्र निम्न में से कहाँ से मिलते हैं। तो ऑप्शन है कारखानों से, या फिर वनों से, या फिर घरों से, या फिर मृदा में उगने वाली फसलों से। तो इसका सही जवाब होगा मृदा में उगने वाली फसलों से, क्योंकि जब मृदा द्वारा फसल उगती है, अनेक प्रकार की फसलें उगती हैं, अनेक प्रकार के पोषक तत्व यहाँ पे मिलते हैं, तभी तो घरों में आता है, वनों से मिलता है, कारखानों में भी जाता है, वहाँ से बनता है, तब पूरे देश में सप्लाई होता है। तो इस तरह से यहाँ पे मृदा में उगने वाली फसलों से प्रश्न पूछा गया, हमें भोजन और वस्त्र निम्न में से कहाँ से मिलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पे प्रश्न है, गहन कृषि निम्न में से किन मृदाओं में की जाती है। गहन कृषि, तो यहाँ पे कह सकते हैं जलोढ़ मृदाओं में की जाती है गहन कृषि। प्रश्न, गहन कृषि निम्न में से किन मृदाओं में की जाती है। ऑप्शन जलोढ़ मृदा में, ऑप्शन लाल पीली मृदाओं में, या फिर लैटराइट मृदाओं में। बताइए। अगला प्रश्न, कपास वाली मिट्टी निम्न में से किसे कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, काली मिट्टी को ही कपास वाली मिट्टी कही जाती है। प्रश्न है, कपास वाली मिट्टी निम्न में से किसे कहते हैं। ऑप्शन जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन काली मिट्टी, ऑप्शन लैटेराइट मिट्टी, या फिर लाल मिट्टी। बताइए। अगला प्रश्न, लैटेराइट मिट्टी में काजू निम्न में से किस राज्य में उगाया जाता है। तो केरल में उगाया जाता है। इस मिट्टी में, लैटराइट मिट्टी में। प्रश्न, लैटराइट मिट्टी में काजू निम्न में से किस राज्य में उगाया जाता है। ऑप्शन महाराष्ट्र, या फिर कर्नाटक, या फिर केरल, या फिर गुजरात। प्रश्न, मृदा अपरदन का निम्न में से मुख्य कारण कौन सा है। तो यहाँ पे दिया गया है, अधिक सिंचाई है, या फिर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग है, या फिर अधिक जुताई है। तो इसका सही उत्तर है यहाँ पे वनोन्मूलन इसमें जिम्मेदार है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा वनोन्मूलन। प्रश्न पूछा गया है, मृदा अपरदन का निम्न में से मुख्य कारण कौन सा है। प्रश्न, मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है। ऑप्शन जलोढ़ मृदा, या फिर लैटेराइट मृदा, या फिर काली मृदा, या फिर वन मृदा। तो यहाँ पे इसका उत्तर है जलोढ़ मृदा। इसका सही उत्तर है जलोढ़ मृदा। सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ मृदा मानी जाती है यहाँ पे, इनमें से जलोढ़ मृदा। प्रश्न है, मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है प्रश्न, रेगर मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर है काली मिट्टी को ही रेगर मृदा भी कहते हैं। प्रश्न है, रेगर मृदा का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन लवण मृदा, या फिर शुष्क मृदा, या फिर लैटेराइट मृदा, या फिर काली मृदा। तो यहाँ पे उत्तर है काली मृदा को ही रेगर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, भारत में मृदा के ऊपरी परत ह्रास का मुख्य कारण क्या है। जो ऊपरी परत होती है, जैसा कि यहाँ पे बताया गया था, मृदा के 3 मुख्य परतें होती हैं। सबसे पहले ऊपर वाली परत होती है, फिर बीच की, फिर उसके नीचे। ये तीनों महत्वपूर्ण होती हैं। तो यहाँ पे भारत में मृदा के ऊपरी परत ह्रास का मुख्य कारण क्या है। तो इसमें मुख्य कारण होगा जल अपरदन का ही मुख्य कारण होगा इसमें।
प्रश्न पूछा गया है, भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्न में से किस कारण से लवणीय हो जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन जिप्सम की बढ़ोतरी से, या फिर अतिचारण से, या फिर रासायनिक खादों का उपयोग है। तो इसका सही उत्तर है अति सिंचाई से, अति सिंचाई से। तो यहाँ पे अति सिंचाई से। प्रश्न पूछा है, भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारण से लवणीय हो जाती है? तो इसका सही उत्तर है अति सिंचाई से हो जाती है। अगला प्रश्न प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न है, टॉर्नेडो निम्नलिखित में से क्या है? तो यहाँ पे कह सकते हैं तूफान है। टॉर्नेडो एक प्रकार का तूफान है। टॉर्नेडो निम्नलिखित में से क्या है? पर्वत है, या फिर सागर है, या फिर तूफान है। अगला प्रश्न, आपदाओं का संबंध है निम्न में से किन प्रक्रियाओं से भी है? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन है ऋतु परिवर्तन, या फिर औद्योगिक कारण, या फिर मानव प्रक्रियाकलाप है। तो इसका उत्तर है यहाँ पे मानव क्रियाकलाप है। इसका उत्तर है मानव क्रियाकलाप। प्रश्न है, आपदाओं का संबंध है निम्न में से किन क्रियाकलापों से भी है? तो यहाँ पे मानव क्रियाकलापों से है। ऋतु परिवर्तन से तो है ही, औद्योगिकरण से भी है, और यहाँ पे मानव प्रक्रियाओं, मानव क्रियाकलाप से भी शामिल है। अगला प्रश्न पूछा गया है, चेरनोबिल आपदा निम्न में से किस प्रकार की आपदा थी? तो यहाँ पे ऑप्शन है बाढ़ आपदा, या फिर सूखा आपदा, या फिर पर्यावरण प्रदूषण, या फिर नाभिकीय आपदा। तो इसमें से सही ऑप्शन घ है, यानी नाभिकीय आपदा से है। प्रश्न है, चेरनोबिल आपदा निम्न में से किस प्रकार की आपदा थी? प्रश्न, जापान के यहाँ पे याकोहामा नगर में आपदा प्रबंधन पर विश्व गोष्ठी निम्न में से किस वर्ष हुई? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है वर्ष 1994 ईस्वी में, 1994 ईस्वी में। प्रश्न, जापान के याकोहावा, यहाँ पे जो याकोहामा एक स्थान है, कहाँ पे है? जापान में एक नगर है। प्रश्न है, जापान के याकोहामा नगर में आपदा प्रबंधन पर विश्व गोष्ठी निम्न में से किस वर्ष हुआ? तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा 1994 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप है? तो भारतीय उपमहाद्वीप है प्रश्न पूछा गया है। तो क्या यहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक एकता वाला देश है, या फिर ऑप्शन है भौगोलिक विविधता वाला देश है, या फिर धर्म एवं संस्कृति की विविधता का देश है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, अनेकता में एकता वाला यहाँ पे धरती है। इसका उत्तर है अनेकता में एकता वाली धरती है। प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप है। अगला प्रश्न है, सुनामी को निम्न में से क्या नाम दिया गया है? तो यहाँ पे सुनामी को निम्न में से क्या नाम दिया गया है? तो इसका उत्तर है बंदरगाह लहरें नाम दिया गया है। महासागरीय लहरें गलत है। दैत्याकार लहरें ये भी गलत है, और महाविनाशक लहरें भी गलत है। महाविनाशक लहरें भी गलत है। तो यहाँ पे सही उत्तर यही है बंदरगाह लहरें। प्रश्न है, सुनामी को निम्न में से क्या नाम दिया गया है? अगला प्रश्न है, तूफान की आंख है कहलाता है? तो तूफान की आंख क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है चक्रवात का केंद्र ही तूफान की आंख कहलाता है। प्रश्न है, तूफान की आंख कहलाता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात? गलत है। सुनामी भी गलत है। तो यहाँ पे चक्रवात का केंद्र, यह सही है, चक्रवात का केंद्र कहलाता है। प्रश्न है, तूफान की आंख कहलाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? ऑप्शन बिहार, ऑप्शन आसाम, या फिर पश्चिम बंगाल, या फिर उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर है आसाम में। यहाँ पे आसाम में ज़्यादा आती है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के किस जिले में मालपा भूस्खलन यहाँ पे आपदा घटित हुई थी? ऑप्शन है बागेश्वर, या फिर चंपावत, या फिर यहाँ पे अल्मोड़ा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन घ, पिथौरागढ़ में। इसका उत्तर है पिथौरागढ़ में हुआ है। प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? तो इसका उत्तर होगा यहाँ पे पिथौरागढ़। अगला प्रश्न है,
इनमें से कौन से राज्य में सर्दी के महीने में बाढ़ आती है? ऑप्शन है असम, ऑप्शन खा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन गा केरल, ऑप्शन घा तमिलनाडु। इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु में सर्दी के मौसम में जो है बाढ़ आती है। प्रश्न, इनमें से कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है, बताइए। अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे। प्रश्न है, इनमें से किस नदी में यहाँ पे मजौली नदी द्वीप स्थित है? इनमें से किस नदी में मजौली नदियाँ, तो यहाँ पे उत्तर इसका जो दिया हुआ है ब्रह्मपुत्र होगा। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, इनमें से किस नदी में मजौली नदी द्वीप स्थित है? तो इसका उत्तर है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है, बर्फानी तूफान किस तरह की यहाँ पे प्राकृतिक आपदा है? ऑप्शन है वायुमंडली या फिर जलीय या फिर जीवमंडली या फिर भौमिकी। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा वायुमंडली आपदा है। प्रश्न पूछा है, बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है? इस तरह से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू प्रश्न रहा है, बहुविकल्पी प्रश्न। जीके जीएस के साथ यहाँ पे आज की ये जो सीरीज रही, श्रृंखला है, कंप्लीट होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ, अगले प्रश्नोत्तर के साथ। तब तक के लिए मुझे भारतीय सबसे स्वतंत्र नागरिक राघवेंद्र को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।